Good morning, my dear students. Now today we will start exercise of chapter 7 क्या निराश हुआ जाए। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है नीचे दी गई पंक्तियों में उचित शब्द छांटकर भरिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है जो कि फिलप्स के रूप में दिया गया है और उससे संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं। तो उन शब्दों को छांटकर आपको इस अनुच्छेद में भरने हैं। तो देखिए, इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उत्तम और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो बच्चों, ये हमारा क्या था, पैराग्राफ था जिसे हमें फिल करना था। सेकंड एक्सरसाइज है निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। तो प्रत्यय आपने पढ़ा था बच्चों कि प्रत्यय जो होता है हमेशा मूल शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। जैसे शब्द है आपका डकैती, तो डकैती में हमारा मूल शब्द क्या है, डकैत है, और इसमें प्रत्यय क्या जुड़ा है, ई जुड़ा है, तो शब्द हमारा बन गया है डकैती। ईमानदार, ईमान हमारा मूल शब्द है और दार हमारा क्या है, प्रत्यय है, तो शब्द बना हमारा ईमानदार। चोरी, चोरी में मूल शब्द हमारा चोर है और इसमें हमने प्रत्यय ई जोड़ा तो शब्द हमारा बन गया चोरी। मूर्खता, मूर्ख प्लस ता। भौतिक, भौतिक में मूल शब्द हमारा क्या है, भूत है, और प्रत्यय हमारा क्या है, एक है, तो इसमें एक प्रत्यय जोड़कर शब्द हमारा क्या बन गया, भौतिक। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पाठ में आए निम्न शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। तो यहाँ पर आपको कुछ तत्सम शब्द दिए गए हैं और उनके हमको क्या लिखने हैं, तद्भव रूप लिखने हैं। तो तत्सम शब्द आपको पता है कि जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं वे हमारे क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं, और तद्भव शब्द हमारे क्या होते हैं, हिंदी भाषा के होते हैं। जैसे कोटि, कोटि हमारा क्या है, तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या बन गया, करोड़। भीरु, भीरु का क्या तद्भव हो गया, कायर। गंतव्य, गंतव्य का तद्भव हो गया मंजिल। दरिद्र, दरिद्र का तद्भव हो गया हमारा गरीब। प्रमाण, प्रमाण का तद्भव हो गया हमारा सबूत। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पाठ में प्रयुक्त हुए निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो संधि विच्छेद आपको पता है कि संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करना ही हमारा क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। तो फर्स्ट शब्द है हमारा भ्रष्टाचार, तो भ्रष्ट प्लस आचार। संस्कृति, सम प्लस कृति। दोषोद्घाटन, दोष प्लस उद्घाटन। व्याकुल, वी प्लस आकुल। संग्रह, सम प्लस ग्रह। तो ये सारे शब्द हमारे कैसे थे, संधि युक्त थे, और जब इन संधि युक्त शब्दों को हमने अलग अलग करा तो यही हमारा क्या कहलाया, संधि विच्छेद कहलाया। नेक्स्ट एक्सरसाइज है निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। तो बच्चों, उपसर्ग आपको पता है, जैसा कि मैम ने पढ़ाया था कि उपसर्ग जो होते हैं हमेशा मूल शब्द के आरंभ में जोड़े जाते हैं, और जब ये मूल शब्द के आरंभ में हम उपसर्ग जोड़ते हैं तो उपसर्ग जोड़ने के बाद उस शब्द का अर्थ भी क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जैसे है दुर्घटना, अब दुर्घटना में दुर हमारा क्या है, उपसर्ग है, और घटना हमारा क्या है, मूल शब्द है। व्याकुल, वी प्लस आकुल, तो जिसमें आकुल हमारा मूल शब्द है और वी हमारा क्या है, उपसर्ग है। निर्जन, निर प्लस जन, तो जन हमारा मूल शब्द है और इसमें हमारा उपसर्ग क्या जुड़ा है, निर। अवांछित, अ प्लस वांछित, तो अ हमारा उपसर्ग है और वांछित हमारा क्या है, मूल शब्द है। उद्घाटित, उद्घाटित में उत हमारा उपसर्ग है और घटित हमारा क्या है, उपसर्ग मूल शब्द है। नेक्स्ट एक्सरसाइज निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। तो ये एक्सरसाइज आपको बच्चों गृह कार्य में करनी है। इसके पहला शब्द है हरकारा, जैसा कि हमने पढ़ा था हरकारा मतलब क्या होता है, दूत। संवाद, संवाद दो लोगों के बीच में हुई बातचीत। आलीशान, आलीशान का अर्थ होता है आपका शानदार। मुस्तैद, मुस्तैद का अर्थ होता है आपका तत्पर। अहमियत, अहमियत का अर्थ होता है आपका महत्व। तह, तह का अर्थ होता है गहराई। तो इन शब्दों के आपको अर्थ लिखने हैं और अपनी भाषा में इनके वाक्य प्रयोग बनाने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है निम्नलिखित पदों का समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको कुछ समासयुक्त शब्द दिए गए हैं और उसका आपको क्या करना है, विग्रह करना है। तो पहला शब्द है हमारा काम,
क्रोध। तो काम क्रोध, अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पे होता है काम और क्रोध। तो हमारा समास कौन सा है? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास जब हम इसका विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर हमारा क्या आता है? और या अथवा। लोभ मोह, लोभ और मोह, लोभ और मोह में हमारा कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। दरिद्र जन, दरिद्र है जो जन, तो इसमें हमारा कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में हमेशा विशेषण विशेष और उपमेय उपमान का संबंध होता है। दोषोद्घाटन, दोषों का उद्घाटन, इसमें हमारा कौन सा समास है बच्चों? तत्पुरुष समास है। जब हम तत्पुरुष समास का समास विग्रह करते हैं तो कारक चिन्ह निकल कर आता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि तत्पुरुष समास में विभक्तियों का क्या होता है? लोप होता है। निर्जन, सुनसान जगह, ये हमारा अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है वह उपसर्ग का होता है या अव्यय का होता है। पति पत्नी, पति और पत्नी, इसमें हमारा कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। तो पहला मुहावरा है हमारा चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना अर्थात इसका अर्थ हुआ हमारा घबरा जाना। तो वाक्य बना हमारा, कठिन प्रश्न पत्र देखकर राम के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई। पर्दाफाश करना, पर्दाफाश करना यानी किसी का भेद खोलना यानी कि रहस्य खोलना। पुलिस के सामने चोर का पर्दाफाश हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नीचे दिए गए वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। तो यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, ये चैप्टर हमने पढ़ा था। तो इन वाक्यों को पढ़कर आपको बताना है कि यह वाक्य आपका सही है या गलत है। तो सही वाक्य के आगे आपको सही का निशान लगाना है और गलत वाक्य के आगे आपको गलत का निशान लगाना है। पहला है, लेखक ने रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती की। तो ये वाक्य हमारा क्या है? सही है। लेखक ने क्या गलती की थी कि उसने 10 रुपये की जगह 100 रुपये का नोट दे दिया था। सेकंड है हमारा, भारतवर्ष सदा कानून को अधर्म के रूप में देखता रहा है। तो ये वाक्य हमारा क्या है? गलत है, क्योंकि भारतवर्ष सदा से कानून को किसके रूप में देखता रहा है? धर्म के रूप में देखता रहा है। थर्ड है हमारा, सच्चाई केवल भीड़ और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। यह हमारा सही है। अर्थात कहने का तात्पर्य कि जो लोग सच्चाई के रास्ते पर चले हैं, बेबसी उन्हीं के हिस्से में पड़ी है, उन्हीं को लोग कायर समझते हैं और उन्हीं का फ़ायदा उठाते हैं। नेक्स्ट इज, शिक्षा और स्वास्थ्य को उन्नत और सुचारू रूप से चलाने वाले लोग अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं। तो ये वाक्य हमारा क्या है? गलत है, क्योंकि जिन लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं वह लोग उस कार्य को अपनी जिम्मेदारी से नहीं करते हैं, वह उसमें अपना क्या ढूंढते हैं? फ़ायदा ढूंढते हैं। तो बच्चों, ये हमारी इस चैप्टर से संबंधित क्या थी? एक्सरसाइज थी। अब ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। तो इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और इससे संबंधित अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो वो आप मैम से पूछिएगा। अब इस एक्सरसाइज से संबंधित कुछ प्रश्न मैम आपसे गूगल क्लासरूम में पूछेंगी, तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा।